Hello friends, welcome back to this session. I'm facing the issue in my Windows where I want to trigger my AWS code. I'm seeing there is no AWS CLI is installed, so I want to use the credential part. I don't want to pass explicitly in the my Terraform code. So let's try to understand how we can install AWS CLI over the Windows. So for AWS CLI, you have to go to the download section, installing the updating the latest version of the AWS CLI. You will get the all three options like Linux, Mac, and Windows. Here we can go to the steps for here, and we need to download this AWS CLI version 2 MSI. So just now I have clicked here. I downloaded this one, and let us try to install AWS CLI here. So I'm just going to install the AWS CLI, and these are the pretty much very straightforward the installation. No need to do any explicit configuration here, and it will go for the normal Windows based installation. So it will take care of your all installation steps. So we'll wait for the while till this installation is completed, and later we'll see. So it's doing the some internal steps like copy files and the setup configuration and interface configuration related things related to the AWS CLI. Okay, and you can see the it's a completed installation successfully. Let's click on the finish. Okay, let's go for the PowerShell, and let's go give the AWS. So yeah, so we got the AWS here, AWS version. Okay, we got the AWS CLI here. This is the AWS version. Now we can configure our AWS configure using the credentials. Okay, so this is all about how we can install AWS CLI in the Windows, latest Windows. सो अभी AWS में कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे बेसिकली एक यूज़र चाहिए AWS का, जो यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन कर सके। यहाँ पे हम एक और चीज़ देखने जाएंगे, जैसे कि नॉर्मली हम ऑथेंटिकेशन करते हैं यूज़र नेम पासवर्ड के साथ, जो यहाँ पे उसके और एक और लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है AWS। यहाँ पे हम सिक्योरिटी की और एक्सेस की यहाँ पे पास करेंगे। तो कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। अभी एक स्मॉल ज़रा डेमो देख लेते हैं। उसमें मतलब मैं एक कमांड देता हूँ AWS S3ls, मतलब बेसिकली ये क्या करता है, तो S3 का यहाँ पे लिस्ट करता है। तो हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन नहीं किया, इसलिए AWS अकाउंट के साथ ऑथेंटिकेशन करके अपने को प्रॉब्लम देगा, मतलब एरर देगा कि यहाँ पे आपका अकाउंट के क्रेडेंशियल नहीं, इसलिए हम इसका आंसर आपको नहीं दे सकते। इसलिए उसने क्या बोला कि पहले आप AWS कॉन्फ़िगर से अपना अकाउंट कॉन्फ़िगर कीजिए। तो उसके लिए कमांड है AWS कॉन्फ़िगर, और एक कमांड से आपको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा, जहाँ पे अपने को एक्सेस की एंड सीक्रेट की पास करनी पड़ेगी। उसके लिए हम एक बार चलते हैं हम अपने AWS अकाउंट पे। यहाँ पे मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ। सो IAM के अंदर आप यूज़र क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे मैं यूज़र कर रहा हूँ एक, जिसका नाम हम दे रहे हैं AWS डेमो। ये मैं डिलीट कर दूँगा इसके बाद। तो इसको हम प्रोग्रामेटिकली एक्सेस दे रहे हैं, एंड इसको परमिशन के पास चलते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग ग्रुप को असाइन कर सकते हो, या तो आप परमिशन दूसरे यूज़र के साथ भी ले सकते हो, या तो आप उसको डायरेक्टली पॉलिसी अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे कोई पॉलिसी देनी है, जैसे कि मुझे S3 की पॉलिसी देनी है, तो यहाँ पे S3 फुल एक्सेस में इसको पॉलिसी दे रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर रहे हैं, एंड जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैनेज पॉलिसी S3 फुल एक्सेस दिया है हमने, यूज़र क्रिएट कर रहे हैं। तो AWS_डेमो यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो IAM का है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेस की एंड सीक्रेट की। ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, डाउनलोड यहाँ से CSV डाउनलोड कर सकते हो। ये AWS ऐसा बोल रहा है कि आपके पास वो कॉपी रहनी चाहिए, क्योंकि आप सीक्रेट की एक ही बार देख सकते हो, नेक्स्ट टाइम आप सीक्रेट की नहीं देख सकते। यहाँ पे मैं आपको सीक्रेट की एक्सेस की इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये डेमो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड मैं इसके बाद अपना यूज़र डिलीट कर दूंगा, मतलब आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जानने के लिए ज़रूरी है, आप डाउनलोड CSV भी कर सकते हो, जो आपके साथ आपके मशीन में रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे दूसरा कि एक्सेस की मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, एंड हम यहाँ पे एक्सेस की पेस्ट करते हैं,
तो मैंने यहाँ पे एक्सेस की पेश कर दिया। उसके बाद क्या पूछा कि सीक्रेट की पूछा, तो सीक्रेट की हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये सीक्रेट की आप एक ही बार देख सकते हो, वापस करोगे तो ये आपको नहीं दिखने को मिलेगी। मैं ये सीक्रेट की जस्ट कन्फिग्रेशन के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। आइडियली ये आपको दिखानी नहीं चाहिए, और आपको डिफ़ॉल्ट रीजन कौन सा ये आपको देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक जा रहा हूँ, एंड आउटपुट का फॉर्मेट ये भी ब्लैंक जा रहा हूँ। हमारा AWS कॉन्फ़िगर यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो इसको चेक कैसे करें, तो चेक करने के लिए AWS S3 ls अगेन करेंगे, तो ये कमांड अभी एरर नहीं देगा, और S3 जितने भी बने हैं वो यहाँ पे इसका लिस्ट करेगा। तो ये देख सकते हो मेरा S3 बकेट के अंदर जितने भी S3 बकेट बने यहाँ पे अपने को दिखा रहा है। इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए आप यहाँ पे S3 में जा सकते हो, S3 सर्विस के अंदर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि S3 कितने बने। तो ये S3 का कंसोल है, यहाँ पे आप S3 बकेट्स देख सकते हो, और ये सारे बकेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सेम बकेट्स हम यहाँ पे लिस्ट में भी देख सकते हैं। तो ये पूरा जो सेशन था कि AWS CLI विंडोज़ पे कैसे इंस्टॉल करें, उसके क्रेडेंशियल कैसे कॉन्फ़िगर करें, और एक क्रेडेंशियल कॉन्फ़िगर करने के बाद ऑथेंटिकेशन का जो पार्ट है, मतलब यूज़र कैसे बनाए और उसको एक्सेस के सीक्रेट की जनरेट करने के बाद यहाँ पे पास कैसे करें। इसके अलावा आप मल्टीपल प्रोफाइल भी बना सकते हो। एक एडवांस टॉपिक है, हम नेक्स्ट फ्यूचर में देखेंगे, बट ये बेसिक आपको AWS पे स्टार्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये दोनों पॉइंट यहाँ पे कवर किए। So guys, that's it for this video. I hope you liked it. I will see you in the next lecture. If you have any question or any doubt, feel free to ask in the comment section below. I will answer you as soon as I can. Thank you for watching. Bye and have a nice day.